21 मई को शुरू हुई राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ छत्तीसगढ़ के गरीब किसानों को मिल रहा है। कोरोना संकट काल में किसानों के लिए ये योजना संजीवनी साबित हो रही है। इस योजना के तहत 5700 करोड़ रुपए की राशि 4 किश्तों में डीबीटी के माध्यम से किसानों के खातों में अंतरित की जाएगी, जिसकी पहली किश्त 1500 करोड़ रुपए की राशि शुभारंभ के अवसर पर डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में भेजी गई। राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ मिलने से प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में किसानों का कहना है कि आज तक के खेतों में की गई मेहनत का अब इनाम मिल रहा है, जिसके कारण किसानों ने मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को धन्यवाद ज्ञापित किया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने झीरम घाटी में 25 मई 2013 को हुए नक्सल हमले में शहीद नेताओं और जवानों को नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है। झीरम घाटी शहादत दिवस की पूर्व संध्या पर जारी अपने संदेश में श्री बघेल ने कहा है कि झीरम घाटी के शहीदों की स्मृति में 25 मई को हर वर्ष झीरम श्रद्धांजलि दिवस मनाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी शासकीय और अर्धशासकीय कार्यालयों में नक्सल हिंसा में शहीदों की स्मृति में 25 मई को 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि दी जाएगी और राज्य को पुनः शांति का टापू बनाने के लिए शपथ ली जाएगी। गौरतलब है कि झीरम घाटी के नक्सल हमले में छत्तीसगढ़ के श्री विद्याचरण शुक्ल, श्री नंद कुमार पटेल और श्री महेंद्र कर्मा सहित कई नेता और जवान शहीद हो गए थे। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज आकाशवाणी से प्रसारित विशेष भेंट वार्ता में कोरोना संकट के दौर में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा समाज के सभी वर्गों के हित में उठाए जा रहे कदमों के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा है कि प्रदेश के किसानों, मजदूरों और वनवासियों की जेब में पैसा आने से न केवल उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी बल्कि इससे ग्रामीण और शहरी व्यवसाय में भी बढ़ोतरी होगी। श्री बघेल ने कहा कि प्रदेश के किसानों को उनकी उपज का वाजिब दाम मिले, उनके साथ न्याय हो, इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की है। लॉकडाउन के बावजूद किसानों, मजदूरों, वनवासियों के लिए रोजगार की माकूल व्यवस्था की गई। साथ ही उन्होंने कहा कि इस साल हर्रा, आंवला, इमली आदि के फलदार पौधों का होगा रोपण। धीरे धीरे कारखानों की क्षमता बढ़ रही है। कोरोना से बचाव के साथ व्यवसाय हो संचालित। लोगों की जेब में पैसे होने से देशव्यापी मंदी से अछूता रहा छत्तीसगढ़ और सभी लोग बचाव को ही जीवन का अनिवार्य अंग बनाएं। राज्य शासन द्वारा घरेलू उड़ानों और सामान्य ट्रेनों से छत्तीसगढ़ आ रहे यात्रियों का पृथकवास में रहना अनिवार्य करने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अन्य राज्यों से छत्तीसगढ़ लौटने के इच्छुक लोगों को संबंधित राज्य से प्रस्थान के पूर्व स्वयं को छत्तीसगढ़ के पोर्टल पर पंजीकृत करना होगा। लक्षण के साथ पाए गए यात्रियों को अलग कर एयरपोर्ट पर पृथक से स्थापित किए गए आइसोलेशन कियोस्क में भेजा जाएगा। साथ ही सभी यात्रियों की लिखित में अंडरटेकिंग जमा कराई जाएगी कि वे 14 दिन तक क्वारंटाइन के सभी नियमों का कड़ाई से पालन करेंगे। छत्तीसगढ़ में विदेश से घरेलू उड़ान और सड़क मार्ग से पहुंच रहे राज्य के निवासियों को SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के तहत विदेश से छत्तीसगढ़ लौटने के इच्छुक लोगों को संबंधित देश से प्रस्थान के पूर्व स्वयं को राज्य के पोर्टल epass.cgcovid.19.in पर पंजीकृत करना होगा। लक्षण के साथ पाए गए यात्रियों को अलग कर एयरपोर्ट पर पृथक से स्थापित किए गए आइसोलेशन कियोस्क में भेजा जाएगा। सभी यात्री 14 दिन तक क्वारंटाइन के सभी नियमों का कड़ाई से पालन करेंगे और इस संबंध में होटल में रुकने, खाने आदि का व्यय संबंधित यात्री स्वयं वहन करेंगे। साथ ही क्वारंटाइन दिशा निर्देशों के उल्लंघन की स्थिति में उसकी सूचना मिलने पर जिला कलेक्टर द्वारा संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रदेश वासियों को ईद पर्व की मुबारकबाद दी है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा है कि ईद का पर्व प्रेम, सौहार्द और भाईचारे का प्रतीक है। ये पर्व हमें ऊंच नीच, छोटे बड़े का भेदभाव भुलाकर एक दूसरे को गले लगाने का संदेश देता है। साथ ही उन्होंने कहा कि ईद वास्तव में सामाजिक समरसता का त्योहार है। मुख्यमंत्री ने खुशी के इस पर्व को भाईचारे के साथ मनाने और कोरोना संक्रमण के मद्देनजर लोगों से अपील की है कि वे घरों में ही ईद की नमाज अदा करें और देश प्रदेश की तरक्की, खुशहाली और अमन शांति की दुआ करें। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से आज उनके निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ जमीयत उलेमा हिंद के प्रतिनिधि ने अध्यक्ष श्री मोहम्मद फिरोज खान के नेतृत्व में मुलाकात की। कोरोना वायरस से बचाव और उपायों के तहत जरूरतमंद की मदद के लिए प्रदेश के मुस्लिम समाज ने मुख्यमंत्री सहायता कोष में दी 3 लाख रुपए की सहयोग राशि। मुख्यमंत्री ने संकट की इस घड़ी में सहयोग के लिए सभी को धन्यवाद दिया। छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार आज छत्तीसगढ़ में कोविड-19 की स्थिति। छत्तीसगढ़ में अब तक कुल 251 केस पाए गए हैं, जिनमें से 67 ठीक हो चुके हैं और 184 कोरोना पॉजिटिव हैं। देश जीतेगा, कोरोना हारेगा।